इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो नारुतो, काकाची, ससुके और वो तजुने हैं, बाकी सब एक नाव पर सवार होकर जा रहे हैं उस विलेजर के गांव में। और वो तजुना की हेल्प करने वाले हैं। जो नाव चलाने वाला है वो कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। नारुतो कहता है यहाँ बहुत कहर आ रहा है। तजुना बताता है असल में हमारा जो गांव है वो एक समुंदर के पास है, तो चारों तरफ से भाप उड़ती रहती है। इसी वजह से जो नारुतो है पुल को देखकर बहुत खुश होता है। नाव चलाने वाला उसे मना करता है कि रुक के मत उतारो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैंने अपनी नाव का ईंधन भी बंद कर दिया है। काकाची पूछता है एक बात बताओ तजुने कि तुम पे इतना खतरा क्यों है और तुमने हमें ये मिशन पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम हमें पूरी बात नहीं बताओगे तो हम यहीं पर मिशन रोक देंगे। तजुने बताता है जो मेरा पोता है वो तुम्हें हमेशा नफरत करता रहेगा और कहेगा कि लीफ विलेज के लोग बहुत बेकार है, और मेरी बेटी तुम्हें हमेशा कोसती रहेगी और गाली देती रहेगी। जो काकाशी है वो कहता है मुझे पूरी बात बताओ। जो तजुने है वो बताता है असल में कई साल पहले हमारे विलेज के अंदर एक बिजनेसमैन आ गया था जिसका नाम है गाटो। ये नाम तो तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा। काकाशी कहता है हाँ वो तो एक बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जो तजुना है वो बताता है असल में वो एक बिजनेसमैन है जो कि अपने काले धंधे करता है ट्रांसपोर्ट करके, और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो बहुत ही गंदे गंदे काम करता है, वो ड्रग्स वगैरह भी सप्लाई करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बुरा है। और उसकी नज़र हमारे विलेज पर पड़ गई थी और वो इस ब्रिज को ठीक करने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर हमने ये ब्रिज ठीक कर लिया तो हमारा कॉन्टैक्ट और देशों से भी हो जाएगा, जिससे उसके काफ़ी ज़्यादा फैल होने के चांस है। इस वजह से वो चाहता है कि पूरे समुंदर पर उसका ही राज हो, और उसने हमारे यहाँ कब्जा करके रखा है। जब उसने एक द्वीप पर कब्जा कर लिया तो बाकी के भी सब उसके कंट्रोल में आ गए हैं। अगर उसका कंट्रोल एक पीछे भी हट गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस वजह से वो मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि मैं इस विलेज को दूसरे देश से जोड़ना चाहता हूँ। इस वजह से फिर तभी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि ये विलेज तो काफ़ी सही है यार, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर वो सब नाव में से उतर जाते हैं और जो तजुने हैं वो नाव वाले को बोलता है गुड लक, आराम से जाना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बंदा कहता है हाँ अतेक तो मैं कर ही सकता हूँ। जो तजुने हैं वो कहता है चलो मेरा घर चलते हैं, मेरा घर यहीं है और तुम मुझे घर सही सलामत पहुँचा देना। नारुतो और ससुके चलते हुए जाते हैं। नारुतो सोचने लगता है कि इस बार मैं ससुके से नहीं हारने वाला। और तभी नारुतो को किसी की हलचल होती है। नारुतो उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है नहीं वहाँ पर नहीं, अब उधर भाग गया। फिर नारुतो उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है। काकाजी सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ पर बंदे हो। सकुरा आती है और आकर नारुतो के सिर पे मुक्का मारती है और कहती है तुम अपनी हीरोगिरी झाड़ना बंद करोगे। नारुतो एक कुनाई मारता है और देखता है कि साइड में तो सिर्फ एक खरगोश है। नारुतो सोचता है कि अरे यार ये तो सिर्फ एक मामूली सा खरगोश है, मैंने इसे नुकसान पहुंचा दिया था। फिर नारुतो उसे सॉरी बोलता है। काकाशी समझ जाता है कि जो ये खरगोश है ये तो स्नो का खरगोश है और ये इतनी गर्मी के मौसम में ऊपर कैसे कर रहा है, ये तो ज़मीन के अंदर रहते हैं। इसका मतलब किसी ने ट्रांसफ़र जत्सु इस्तेमाल किया है और किसी ने सब्स्टिट्यूशन जत्सु करके उसे अपनी जगह पर रखा है। इसका मतलब सच में यहाँ कोई है। तभी वहीं पर एक आदमी खड़ा होता है और काकाजी चिल्लाता है हे फटाफट बचो। एक ब्लेड उड़ता हुआ जाता है और वो सब झुक जाते हैं और वो आदमी उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। जो नारुतो है वो कहता है मैं तुमसे नहीं हारने वाला ससुके। वो नारुतो स्पीड से जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। काकाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये उन वालों की तरह नहीं है, ये एक जोनिन है जो कि चुनैन से ऊपर है। वो पिछली बार वाले चुनैन थे। जो काकाशी है वो अपनी आँख खोलता है। जो ज़बूज़ा है मतलब कि वही विलन जो उनके साथ लड़ने के लिए आया है, वो कहता है कि अब मुझे पता लगा कि वो दोनों ब्रोदर क्यों हार गए थे। इसी वजह से वो हार गए थे क्योंकि उनकी टक्कर काकाशी से हुई थी। काकाशी द शिरिंगान एक बहुत ही खतरनाक निंजा। मैंने इसके बारे में मिस्ट विलेज में पढ़ा था, हाइड इन मिस्ट विलेज में, जो कि बहुत ही खतरनाक निंजा। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि किसी के भी जुत्सु को कॉपी कर लेता है और इसके पास शेरिंगान है। जो ससुके है वो कहता है शेरिंगान तो एक कमाल की पावर होती है, एक आंखों की ऐसी ताकत जो सिर्फ हमारी प्रजाति के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं कहीं ये एक उचिहा तो नहीं है। जो काकाशी है वो अपनी आँख खोलता है और कहता है तो ठीक है फिर अब मुझे तुम्हारे साथ लड़ना ही होगा। जो ज़बूजा है वो कहता है तो अच्छा इसका मतलब तुम शेरिंगान इस्तेमाल करोगे, शेरिंगान एक कमाल की ताकत है। नारुतो सोचता है और पूछता है कि अरे बार बार तुम शेरिंगान क्या कर रहे हो, आखिर ये है क्या शेरिंगान। फिर ससुके उसे बताता है असल में जो शेरिंगान एक कमाल की पावर है जो तुम्हें ताइजत्सु, गंजत्सु और निंजत्सु सबको देखने में मदद करती है और काफ़ी कुछ पावर तुम्हारी बढ़ा देती है। जब वह बताता है सिर्फ इतना ही नहीं, ये और भी बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, ये सामने वाला जो जुत्सु कर रहा है उसे भी बता देती है।
फिर जो ज़बूजा है वो पानी में जाकर खड़ा हो जाता है और एक एनर्जी चक्रा बनाने लगता है। ककाजी सोचता है कि क्या इतनी खतरनाक चक्रा इस्तेमाल कर रहा है ये तो बहुत ज़्यादा चक्रा इस्तेमाल कर रहा है। जो नारुतो है वो कहता है यहाँ पर कोहरा बढ़ गया है। ककाजी कहता है तुम्हें उस बिल्डर की मदद करनी होगी, फटाफट से उसे घेर लो। नारुतो, ससुके और सकुरा उसे जाकर घेर लेते हैं। जो ककाजी है वो बताता है इसका नाम ज़बूजा है, ये बहुत ही खतरनाक असैसिन है, ये लोगों को पैसे लेकर मारता है और ये एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और चारों तरफ कोहरा बढ़ने लगता है। नारुतो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। जो सकुरा है वो कहती है सेंसी वो यहाँ पर तो नहीं आएगा। जो ककाजी है वो कहता है नहीं, वो पहले मुझे मारेगा, तुम बस उसकी रक्षा करते रहना। जो ज़बूजा है वो कहता है मैं तुम्हारे आटो के आटो ऑर्गन ख़त्म कर दूंगा। फिर वो आटो ऑर्गन के नाम लेता है और फिर जो बाकी बंदे हैं मतलब कि ससुके, नारुतो और सकुरा वो डरने लगते हैं। फिर जो ककाजी है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और अपनी चक्र से बहुत बड़ा एक अजीब सी चीज़ बना लेता है। ससुके डरने लगता है और कहता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी मर जाऊँगा। ऐसे लड़ते हैं जोनिन, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे पहले मैं खुद ही खुद को मार लूँगा। ककाजी कहते हैं हे ससुके बस करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो ककाची उसकी तरफ मुस्कुराता है। तभी स्पीड से आके जो ज़बूजा है वो उनके बीच में आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ककाशी भी आ जाता है और ककाची उसे पकड़ लेता है। फिर वो गायब हो जाता है और ककाची के पीछे से हमला करता है और ककाची को काट देता है। और वो देखता है कि जो ककाची है उसने वाटर कूलन जत्सु बनाया था। फिर वो सोचने लगता है कहीं इसका मतलब जब मैं वहाँ पानी के ऊपर खड़ा हुआ जत्सु बना रहा था उसने मेरा जत्सु पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए उसने भी वाटर कूलन बनाया जैसे मीने बनाया था। और फिर ककाची उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर कुनाई लगा लेता है और कहता है हिलना मत। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।